का जो है विषय से विषयांतर नहीं होने वाले, हम लोग अपने विषय पे ही रहेंगे। फाइनल आंसर की जारी हुआ, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जो एमआर सीट जारी है उसमें बहुत सारी गलतियां आई। मतलब बीपीएससी तो अपना पाप सब दिखाते जा रही है ना। 3 लड़कों ने कहा कि सर आपको जो करना था आपने कर लिया, अब हम करने वाले हैं। तो कहा अब हम लोग अपनी तरह से करेंगे, जैसे जो है चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह किया करते थे। अच्छा, ऐसे लड़के बोल रहे थे। हाँ, जो छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है मनु भाई परमार। वो एक उसमें सब एक बोला कि सर हम ये भी पता कर लिए कि उनकी वाइफ का नाम जो है संगीता पटेल है, बच्चे जो है कोई बैंक में काम करता है उनका। तो आप लोग के माध्यम से मैं प्रशासन को ये अवगत करार देना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, वरना एक बिहार के युवा क्या करते हैं कोई ठीक नहीं। प्रशासन से भी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और वो अपनी चीज़ों को खुद जो है हम जिम्मेदार होंगे, हम लोग की तरफ कोई आरोप न लाएं तो बेहतर हो। हम चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का इसमें कोई भी, हम लोग ना सहयोग चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं, ये प्योर रूप से छात्रों का ही होगा। रमांशु सर और छात्र हम लोग मिल के आपस में जो है ये यहाँ के एक बहुत बड़े वकील के साथ हाई कोर्ट में कल जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का देखिए फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सत्याग्रह पर बैठे हुए। और देखिए आज के जो अखबार है, अखबार में 501 के पद बढ़ाने की बातें की गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रमांशु सर मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। सर आज पेपर में कुछ और ही दिया है सर? देखिए, जब तक बीपीएससी इस तरह का नहीं देता हम लोग नहीं मानते। और हिंदुस्तान पेपर में कई बार देखा इस तरह की न्यूज़ छप जाती हैं। मुझे याद है कि सिविल कोर्ट के में भी ऐसी न्यूज़ छपी थी, तो सिविल कोर्ट ने कहा था कि मैं आपके खिलाफ संज्ञान ले सकता हूं, तो फिर उन्होंने क्षमा मांग लिया। तो जब तक बीपीएससी चेयरमैन नहीं, बीपीएससी की तरफ से नहीं होता, इसके बारे में कुछ कहना हमारे से उचित नहीं होगा। 501 सर आज काफी चर्चा में है। चर्चा हो गई। ये क्या है ना कि विषय से विषयांतर करने का एक तरीका होता है। तो हम लोग का जो है विषय से विषयांतर नहीं होने वाले, हम लोग अपने विषय पे ही रहेंगे। आप लोग अपने विषय पढ़े रहिएगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से फाइनल आंसर की भी जारी हुआ, लेकिन सत्याग्रह सर अभी भी आप लोग का जारी है सर। फाइनल आंसर की जारी हुआ, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जो एमआर सीट जारी है उसमें बहुत सारी गलतियां आई। मतलब बीपीएससी तो अपना पाप सब दिखाते जा रही है ना। और मैं अभी बताया भी था कि कल मैं यहाँ खड़ा था, वहाँ कोने में नॉर्मली जहाँ बैठा रहता हूँ, 3 लड़के गुजर रहे थे। अच्छा। 3 लड़कों ने कहा कि सर आपको जो करना था आपने कर लिया, अब हम करने वाले हैं। 3 लड़के बोल रहे थे ऐसा? बिल्कुल। हाँ। इसलिए कि आप लोग तो सर जो है तो 6 को मार खाए, आप लोग 25 को मार खाए, आप 29 को मार खाए, क्या रिजल्ट निकला? इस मनु भाई का परमार और जो बीपीएससी के कान पे रुजू नहीं रहेगा। तो हम के तब तो कहा अब हम लोग अपनी तरह से करेंगे, जैसे जो है चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह किया करते थे। अच्छा, ऐसे लड़के बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो क्या कर सकते हैं, कोई ठीक नहीं। और ये बिहार के युवा हैं, इनका जो है आप जो छोटी छोटी बातों में झगड़ा कर लेते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है मनु भाई परमार। वो एक उसमें सब एक बोला कि सर हम ये भी पता कर लिए कि उनकी वाइफ का नाम जो है संगीता पटेल है, बच्चे जो है कोई बैंक में काम करता है उनका। अच्छा। तो आप लोग के माध्यम से मैं प्रशासन को ये अवगत करार देना चाहता हूँ कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए, वरना एक बिहार के युवा क्या करते हैं कोई ठीक नहीं। सर आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर, आप बिल्कुल बड़ी बिल्कुल बातें कहते बिल्कुल सर। साफ बताना पड़ता है हम लोग ना, क्योंकि हम लोग इन सब चीज़ से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। मैं शुरू से आप देखते होंगे कि अहिंसावादी, हम तो अब शब्दों का भी प्रयोग नहीं करते, लेकिन हमारा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है ना। हमारी लड़ाई तो उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था में सारा पाप हो रहा है। भाई उसमें सिर्फ मनु भाई परमार तो नहीं होंगे ना, बहुत सारे और लोग भी होंगे। इसलिए जो है प्रशासन से भी है कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए और वो अपनी चीज़ों को खुद जो है हम जिम्मेदार होंगे, हम लोग की तरफ कोई आरोप न लाएं तो बेहतर होगा। कौन सर, आखिर वो लड़के कौन थे सर? आपने जानने की कोशिश नहीं की? दरअसल क्या आता है कि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, और चूंकि हम लोग किसी को पहचानते नहीं, ना किसी नाम पूछते हैं, ना कोई आधार कार्ड, तो कोई होता नहीं। और चूंकि शाम का वक्त था, लगभग 6 बजे के आसपास का, और ठंड का सीजन है, तो लड़के मुंह ढक के ही आते जाते हैं। हाँ। आप बोल के अब किससे हम क्या पूछें? ऐसे बच्चों से पूछना भी तो बुरा लगता है कि कौन क्या कर दे। क्योंकि कल मैं वहाँ कोने में खड़ा था, तो जो पहचानते हैं बच्चे बोल के चुपचाप निकल गए। बोल के चुपचाप निकल गए? कई लोग थे सर? 3 लड़के थे। 3 लड़के थे। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है कि सर जिस तरीके से सब कुछ हुआ, आंसर की भी जारी किया गया, अभी तक आप लोग बैठे हुए, लेकिन सर सरकार अभी भी चुप है सर। सरकार नीतीश कुमार चुप। सरकार होती तब तो चुप होती, जहाँ सरकार है ही नहीं वहाँ चुप क्या होगा? ये तो कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ नेता हैं जो काम कर रहे हैं। सरकार तो हमारे मुख्यमंत्री जी होते, नीतीश कुमार जी, तो वो तो इस समस्या को आने नहीं देते। लेकिन समस्या है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो
और कुछ लोग घेर के और स्वयं शासन चलाते हैं ताकि सारा आरोप जो है नीतीश कुमार पे लग जाए। जैसे आप लोग नीतीश कुमार से ही तो पूछते हैं, जबकि कभी नीतीश कुमार से जाके मिलते नहीं। क्या वास्तव में गलती है? किसी छोटे बच्चे के हाथ में बंदूक थमा के कई बटे चला दो और मर जाए तो क्या छोटे बच्चे को तो आप जो है आप अपराधी ठहराएंगे नहीं। उसी तरह जो है कहा है, प्रेमचंद ने किताब में लिखा है कि जो है कहते हैं कि जो है वृद्धावस्था बाल्यावस्था का पुनरागमन होता है, यानी जो बूढ़े और बच्चे बराबर होते हैं। और भी जब मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते तो पूछना ही नहीं। तो ये जो है नीतीश कुमार जी के कंधे पे जो है रख के कुछ लोग, कुछ अधिकारी, कुछ रिटायर्ड अधिकारी पूरा का पूरा रोटी सेक रहे हैं, खाना बना रहे हैं और पूरे के पूरे बिहार को लूट रहे हैं। मतलब अधिकारी मतलब सरकार चला रहे बिहार में। बिल्कुल सर, आप लोग का मामला हाई कोर्ट में भी सर गया है, क्या लगता है सर छात्रों अभ्यर्थियों की जीत होगी? देखिए, मैं भी जो है कल एक केस फाइल करने जा रहा हूँ। अच्छा, कल आप अभी एक केस फाइल? जी देखिए, क्योंकि क्या है कि हमारा अपना जो छात्र और टीचर का होगा, बाकी जो अपना चल रहा चलने दीजिए। हम चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का इसमें कोई भी, हम लोग ना सहयोग चाहते हैं ना कुछ चाहते हैं, ये प्योर रूप से छात्रों का ही होगा। मतलब रमांशु सर छात्रों के साथ जाएंगे? रमांशु सर और छात्र हम लोग मिल के आपस में जो है ये यहाँ के एक बहुत बड़े वकील के साथ हाई कोर्ट में कल जा रहे हैं। कल हाई कोर्ट में जा रहे हैं? बिल्कुल। फिर से की याचिका दायर होगी? बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है सर कि न्याय मिलेगा इन लोगों को? साहब न्याय के मंदिर, शुरू से इन लोग के साथ, छात्रों के साथ सर बैठे हुए हैं। साहब न्याय के मंदिर में न्याय मिलता ही है। हमें जितना एक भगवान पे भरोसा है उतना जो है माननीय उच्च न्यायालय पे भरोसा है। और हमें विश्वास है कि जब हम लोग पूरी तरह से सिर्फ छात्र और टीचर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो है माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब हम लोग की बातों पर ध्यान देंगे और हमें जरूर न्याय देंगे। मतलब उसमें जो आप याचिका कल दायर कीजिएगा उसमें कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्व नहीं होगा? नो, जीरो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति उसमें जो पॉलिटिक्स का उसमें शामिल नहीं होगा। ओनली छात्र और रमांशु सर? रमांशु सर और छात्र। सर, राहुल गांधी भी यहाँ पर आए थे, आपसे काफ़ी बातचीत हुई, आप तमाम समस्याओं से अवगत करा रहे थे, उम्मीद है सर कुछ? देखिए, राजनीतिक दल आते हैं उनका अपने को होता है, लेकिन उस जैसे व्यक्ति का यहाँ आना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। जिन नेताओं की एक पैसे की औकात नहीं है, बगल में रहते हैं, वो तो यहाँ आए नहीं। जी। अगर बिहार से बाहर निकल जाए तो उनको कोई पहचानता भी नहीं है। इवन कि विधानसभा चुनाव में खड़े हो जाएं तो जीत नहीं सकते, पिछले दरवाजे से आते हैं। क्यों? चमचागिरी है ये, पिछले दरवाजे से आते हैं। वो कहीं से खड़े हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ। ये जो 4-5 लोग बोल रहे थे ना, कुछ लोग को बीपीएससी का बच्चों का जो वोट नहीं चाहिए, तो कुछ ये बोलते हैं, विधानसभा में कहीं खड़े हो जाए और उनका जमानत जब्त ना हो जाए तो हमारा नाम नहीं। जमानत जब्त हो जाए? बिल्कुल, जमानत जब्त होगा इन लोग का। तो इनको मालूम है चुनाव तो हमको लड़ना नहीं है, तो जो मन में आए बोल दो। और जो सारे के सारे वो लोग हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उस तरह का सेंटेंस बोलते ही नहीं। तो सारे वैसे लोग हैं जिनका जमानत जब्त हो जाएगा? जमानत जब ये सब पिछले दरवाजे से आने वाले लोग हैं, ये चुनाव में खड़े ही नहीं होते ना। चलिए, देखिए मेरे साथ रमांशु सर मौजूद थे। देखिए, कल रमांशु सर खुद पटना हाई कोर्ट जा रहे हैं और छात्रों के साथ जा रहे हैं, और कल एक फिर बीपीएससी 17वीं को लेकर रमांशु सर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। साथ ही साथ देखिए रमांशु सर कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं, और क्या कुछ इनका कहना था, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कर रहे हैं और क्या कुछ खुलासा कर रहे थे, आपने वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।